जय हिंद दोस्तों, अजय स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे 1909 के अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। उसे आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे 1919 के अधिनियम, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1919। भारतीय परिषद अधिनियम 1919। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में क्या क्या घटनाएं घटी, इसमें क्या क्या हुआ, इसकी क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ये कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है, तो हम आपको कह सकते हैं ऐसे कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों आप लोग जान गए कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को और किस नाम से जानते हैं, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। इसमें क्या क्या इस भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में क्या क्या प्रावधान किए गए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या क्या प्रावधान था। पहला प्रावधान क्या था, इस अधिनियम में रॉले एक्ट पारित हुआ। रॉले एक्ट जो भारत के द्वारा क्या कहा गया, इसे खास करके गांधी जी के द्वारा काला कानून कहा गया। तो काला कानून आप लिखेंगे, काला कानून। रॉले एक्ट पारित हुआ। इस अधिनियम का जो पहली विशेषता थी वो यही था कि इसमें रॉले एक्ट पारित हुआ, यानी काला कानून क्या हुआ, पारित हुआ। आगे हम लोग बढ़ेंगे। यह क्या कहता है कि इस अधिनियम में पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया। प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया। दोस्तों आप जान रहे हैं, पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया, यानी प्रांत वाला को अब अलग, केंद्र वाला अलग पेश होगा, प्रांत वाला अलग पेश होगा। यही कहने का मतलब इसका है। केंद्रीय बजट जो था वो प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज था ये। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या चीज था, इस अधिनियम में नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक को लिख लेते हैं। नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया था। इस अधिनियम में नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार भारत के सचिव को दिया गया। नियुक्ति करने का अधिकार। इस अधिनियम में नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार किसको दिया गया, भारत के सचिव को दिया गया। ठीक है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या हम इसमें लिखेंगे,
प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया। द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया। दोस्तों इसके बाद भी और कुछ है, लेकिन सबसे पहले हम इतना एक बार फिर इसको रिवीजन करेंगे, उसके बाद इसको मिटा करके आगे हम लिखेंगे। इसमें कहा गया कि पहला जो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को किस नाम से जानते हैं, तो मोंटेगू चमस्फोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। रौले एक्ट पारित हुआ था इसी अधिनियम में, जिसे भारत के लोगों के द्वारा, खास करके गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि यह काला कानून है। पहली बार केंद्रीय बजट को, इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया। मतलब प्रांत वाला अलग, स्टेट वाला अलग पेश होगा बजट, और केंद्र सरकार अलग पेश करेगी। तो केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या करा, इस अधिनियम में नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया। किसको दिया गया, भारत के सचिव को दिया गया। नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक का उल्लेख अपने संविधान में अनुच्छेद 148 में किया गया है। भाग 5 में अनुच्छेद 148 के तहत इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें अभी के वर्तमान स्थिति में इसकी नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। लेकिन उस समय यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 वाला में भारत का जो सचिव बनाया गया था, भारत के सचिव को इसको अधिकार नियुक्त करने का था। जो उस समय भारत के सचिव था उसको नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया। आगे क्या कहा जा रहा है, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन मतलब दोहरी शासन। प्रांतों में दोहरी शासन का मतलब यह हुआ, एक अंग्रेजी सरकार पर कार्य करेगी और दूसरा जो यहाँ के देशी रियासत था, जो राजा वाला क्षेत्र था, वो भी शासन करेगा आप पर। तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। तो ये था प्रांतों में द्वैध शासन के बारे में। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग और इसके बारे में और अधिक से जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग को अगर यदि ये चैनल के माध्यम से जितने सारे वीडियो बने हैं ये पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाएं, ताकि जो नहीं पढ़ पाए हैं वो भी पढ़ पाएं और इसका लाभ उठा पाएं। और आगे हम लोग आप बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें मुख्य विशेषताएं और क्या थी। इसमें प्रमुख विशेषता यही था, आप ऐसे कर सकते हैं। हम लोग चौथा पॉइंट तक तो हो चुके थे, तो पांचवा पॉइंट पर क्लियर करेंगे। पांचवा पॉइंट क्या था, पांचवा पॉइंट यही था कि पहली बार इस अधिनियम में पहली बार भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। इससे पहले महिला लोग को वोट देने का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। आप एक चीज और ऐसे आप कह सकते हैं कि इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत भारत में प्रथम बार सिविल सर्विस आयोग का गठन किया गया। सिविल सर्विस आयोग को उस समय आईसीएस कहा जाता था। सिविल सर्विस आयोग, ऐसा ही डायरेक्ट लिखे, सिविल सर्विस आयोग का गठन किया गया। गठन कब किया गया, 1926, गठन 1926 ईस्वी में किया गया।
आप ऐसे कर सकते हैं, इस अधिनियम के तहत भारत में प्रथम बार सिविल सर्विस आयोग का गठन 1926 में किया गया था। इससे पहले भारत में सिविल सर्विस आयोग का गठन नहीं किया गया था, यानी आईसीएस वगैरह सब होता था, उस समय के जो मेन अधिकारी होते थे वो कहलाते थे। तो इस आयोग का जो गठन किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत, लेकिन कब किया गया था? 1926 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। आगे दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि अच्छा एक चीज और, अगर यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इस गठन का जो ये सिविल सर्विस का आयोग का जो गठन किया गया वो किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था, तो नोट में आप लिख सकते हैं ली आयोग के सिफारिश, ली आयोग के सिफारिश पर, ली आयोग के सिफारिश पर, ली आयोग के सिफारिश पर भारत में प्रथम बार सिविल सर्विस आयोग का गठन 1926 ईस्वी में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है। छठा हो गया आपका। सातवां देखते हैं क्या कहता। सातवां कह रहा है कि इस अधिनियम में जो है चुनाव जो करवाया गया, वो हम जान रहे थे हम लोग कि जो चुनाव करवाया गया था उपरांत क्या कहते हैं सांप्रदायिक आधार पर करवाया गया था, लेकिन इसमें हम लोग को ये जानना है, नोट पॉइंट में ही लिखेंगे। नोट पॉइंट ये आपको बढ़ा देते हैं आगे, नोट पॉइंट में ही हम नोट पॉइंट 2 कर देते हैं, नोट पॉइंट फर्स्ट इसको कर देते हैं। नोट पॉइंट 2 में ये हम आपका को कह सकते हैं कि प्रांतों में जो द्वैत शासन लागू किया गया, प्रांतों में द्वैत शासन लागू करने या प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया, इसका जनक किसको माना जाता है? तो प्रांतों में द्वैत शासन के जनक, प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है। लियोनस कार्टियस, प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किसको माना जाता है? लियोनस कार्टियस को माना जाता है। अब अगर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, या फिर ऐसे क्वेश्चन, इस अधिनियम के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था लॉर्ड जॉर्ज। ऐसे लिखिए, लॉर्ड जॉर्ज थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस अधिनियम के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किसको माना जाता है? लियोनस कार्टियस को माना जाता है। भारत में प्रथम बार सिविल सर्विस आयोग का गठन कब किया गया? तो 1926 ईस्वी में किया गया था। किस अधिनियम के तहत? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत। लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत भारत में प्रथम बार सिविल सर्विस आयोग की स्थापना की गई थी, वो किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो ली आयोग समिति के सिफारिश पर किया गया। आप ऐसे जवाब दे सकते हैं कि ली आयोग समिति के सिफारिश पर किया गया। इस अधिनियम में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। यहाँ तक कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से आप 1-2 बार रिपीट करते जाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, दोस्तों को भेजिए, दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। आपको अब के बाद से आप नए हमारे जो टेलीग्राम चैनल को मैंने भी चालू कर दिया है, तो उस पर भी आपका वीडियो मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, अजय स्टडी जीएस से आप खोजिएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर से भी वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए वीडियो।